नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज एक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, उसके ऊपर मुझे बात करनी है। तो योगा करते करते, वर्कआउट करते करते हम उसी विषय पे बात करेंगे। बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला और उसने मुझे बोला कि भाई, तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना है और स्टेट लेवल पे तुम्हें कंपटीशन लड़ना है, तो उसके लिए तुम नेचुरली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हें एनहेंसर्स यूज़ करने की ज़रूरत होगी। मैं इस बात को समझता हूँ, मानता हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। और मैं कहूँगा ना, जेनेटिक्स को भी लोग बड़े गलत तरीके से उसको परोसते हैं या प्रमोट करते हैं। बेसिकली अगर आप बचपन से फिज़िकली एक्टिव हो तो आपके मसल्स जो है ना वो अच्छे रहते हैं, ग्रो करते हैं। आप नेचुरली अच्छा वज़न, शुरुआत से ही अच्छा वज़न उठाने लग जाते हो, आप बेहतर तरीके से वर्कआउट परफॉर्म करने लग जाते हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप बचपन से आप कैसे, किस फिज़िकली आप कैसे आप रहते आए हैं, तो उन चीज़ों को भी बड़ा ध्यान में देना चाहिए। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि मैं नेचुरली स्टेट लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ सकता हूँ और इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जीत भी सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए जो एक स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर मेरे पास है। जिस तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और जिस तरीके से मैं अपनी मसल्स को ग्रो कर रहा हूँ, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि मैं नेचुरली बहुत अच्छा ग्रो कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ मैं। लेकिन सिर्फ एक ये बहस करना कि नहीं, एनहेंसर्स के बगैर नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, हम जब बहुत हायर लेवल पे जाते हैं, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहानी अलग हो जाती है। लेकिन हमें वहाँ जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हुए हमें जो है इन कंपटीशन में जाना है, उतरना है और वहाँ पे compete करना है। लेकिन अब compete हमने किया नहीं है और उससे पहले ही हम सोचें नहीं भाई, बिना हम एनहेंसर्स के हम compete करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लोग, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नेचुरली भी compete करते हैं, इवन वेजिटेरियंस होते हैं, compete करते हैं और जीतते भी हैं। मैं तो फिर भी मैंने अंडा खाना शुरू किया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंडा भी नहीं खाते, जो टोटली नेचुरल हैं। तो अपने आप को नेचुरली, अपनी क्षमताओं को देखना ये बहुत ज़रूरी है। तभी हमें समझ में आएगा कि हम किस लेवल पे जा सकते हैं और नेचुरली हम कितना ग्रो कर सकते हैं। तो जो लोग भी आपको अगर जिम में इस तरीके की सलाह दे रहे हैं, कृपया कर ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि एनहेंसर्स यूज़ करना कोई मजाक का खेल नहीं है और वो इतना सेफ भी नहीं होता है। तो नेचुरली आप करिए, नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करिए, वर्कआउट करिए और आपके जो भी गोल है, वेट लॉस, फैट लॉस या आपका मसल बिल्डिंग है, वो बहुत आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी है हमारा चेस्ट को ट्रेन करने की। तो सबसे पहले हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस और इस पे मैंने करीब 2 वार्म अप सेट्स लगाए और फिर 4 मैंने इसमें अपने रेगुलर सेट्स लगाए और 30 किलो से मैंने शुरू किया और करीबन मैं 45 किलो तक गया। इससे ज़्यादा मैं इस पे नहीं मारता हूँ मैं, यह आपको पता है। और उसके बाद फिर हमने किया हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेसेस और इसमें 22.5 किलो से मैंने स्टार्ट किया और करीबन 27.5 किलो तक गया मैं। और आज मेरा एल्बो में फिर से थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो इसलिए मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाया। वज़न तो मुझे इतना भारी नहीं लग रहा था, लेकिन एल्बो की वजह से जो है कम ही मैंने उठाए इसमें। फिर हम फ्लैट बेंच पे गए और इस पे भी मैंने 4 सेट्स लगाए और आखिरी का सेट ये 27.5 किलो से मैंने लगाए और इस पे मैंने थोड़ा हेल्प लिया ताकि एल्बो पे कोई लोड ना आए। तो इस मतलब वर्कआउट बेहतर रहा मेरा, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। बस एल्बो कभी कभी थोड़ा परेशान कर देता है मुझे, तो यही एक परेशानी रहती है। तो ये हमने किया। इसके बाद फिर हमारा जो आखिरी है वो है हमारा डंबल फ्लाइज। तो डंबल फ्लाइज मैंने 3 सेट्स करे इसमें और 2 मैंने 12-12.5 किलो से मारे और 1 सेट मैंने 15 किलो से मारा। और
आज मैंने थोड़ा पॉज सेट्स मारे। ये एक नई चीज़ मैंने सीखी है कि मैं खैर पहले बारबल वगैरह में भी करता था मैं, कि पॉज करते हुए हम सेट्स को परफॉर्म करें तो उससे अच्छा लोड खिंच के आता है। और आखिरी में ये 2 सेट्स मैंने यहाँ पे पेक डेक पे लगाए हैं फ्लाइस के, और ताकि चेस्ट जो है ना पूरे डिवाइड हो जाती है और वो एक मास भी बहुत अच्छा निकल के आता है। तो इसलिए 2 सेट्स हमने इसमें किए। और आज की दोस्तों यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और जो नए लोग हैं कृपया कर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।